जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ये पासपोर्ट आपको पता होगा सबसे बड़ी आइडेंटिटी प्रूफ होती है। अगर आप विदेश में यात्रा करना चाहते हैं तो पासपोर्ट के बिना आप नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट ओनली आपको किसी भी कंट्री में जाने के लिए सिर्फ अलाउ नहीं करता है, इसके अलावा बहुत तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। आपको पता होगा अलग अलग एम्बेसी, अलग अलग वीजा टाइप, मान लीजिए टूरिस्ट वीजा, टूरिज्म वीजा, स्टडी वीजा, वर्क वीजा, स्पॉन्सर वीजा, बहुत तरह के वीजे होते हैं और बहुत तरह की एम्बेसी होती है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, शेंगेन, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, इनके अंदर अगर आपको जाना है तो ओनली पासपोर्ट से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा बहुत तरह के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। आज हम आपको हमारा पासपोर्ट दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये पासपोर्ट लगभग आपको भरा मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी बात अगर हम यहाँ पे करने वाले हैं तो ये बात हवा में नहीं होने वाली है। प्रॉपर आपको फैक्ट के साथ में जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारे साथ में हुआ है, यूके का वीजा है, कनाडा का वीजा है, शेंगेन का वीजा है, हाँ, हालांकि हमारे पास यूएसए का भी वीजा है। तो दोस्तों, एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में आपको हमारे चैनल पर डिटेल के अंदर वीडियो मिल जाने वाली है। अगर आपको किसी भी वीजा से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड हेल्प चाहिए हो तो या तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या दोस्तों हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज डिटेल में इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। अगर आपने किसी भी बड़ी अच्छी कंट्री का वीजा लगाने का मन बना लिया है तो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर आपको अपनी एलिजिबिलिटी, मैं जेन्युइन हूं, मैं जिस पर्पज के लिए जा रहा हूं जाकर के वापस आ जाऊंगा, ये शो करना होता है। आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड, सर ये तो हमारा लोन होता है, ये हमें कैसे हेल्प करेगा? जी हाँ, बिल्कुल हेल्प करेगा और हमें बहुत बार इसने हेल्प की भी है। आपको पता होगा सेविंग बैंक अकाउंट में आपको अपने फंड्स दिखाने होते हैं कि इस ट्रिप को मैनेज करने के लिए आपके पास में पर्याप्त पैसा पड़ा है, ताकि क्या होगा, जब भी आप अपनी उस फाइल को लगाएंगे तो एम्बेसी को ये पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति अपने फाइनेंशियली टिकट के लिए, वहां पे रहने के लिए इतना पैसा इसके पास है और आने के बाद भी कुछ पैसा इसके पास बच जाएगा कि अपना ये सर्वाइवल कर पाए। तो इसी श्रृंखला के अंदर दोस्तों, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? एक इंटरेस्ट फ्री अनसिक्योर्ड लोन होता है, जहां पर 1 महीने का टाइम वैसे मिलता है और 15 दिन का टाइम आपको बिल भरने में मिल जाता है। लगभग 1.5 महीने का आपको क्रेडिट कार्ड बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी इंटरेस्ट के, आपको बिना किसी सिक्योरिटी के आपको लोन देता है। मान लीजिए आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड है, एक में 5 लाख की लिमिट है, एक में 3 लाख की लिमिट है। तो 8 लाख रुपए के आपके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपका ये फंड नहीं है। लेकिन आप जब कवर लेटर के अंदर, ना ही इसकी कोई स्टेटमेंट वैसे तो कई कंट्रियां नहीं मांगती है, लेकिन इसकी लेटेस्ट लास्ट मंथ की स्टेटमेंट भी आप निकाल सकते हैं, जहां पे इसका आउटस्टैंडिंग कम से कम होना चाहिए। जब आप एम्बेसी के अंदर कवर लेटर लिख करके रिप्रेजेंट करेंगे तो उनको बोलेंगे कि मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ, मेरे सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं, मेरे करंट अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड हैं। चाहे आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, आप मेंशन करते हो, आपको कौन पूछ रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट दो, उसमें आपको ये लिखना है, इन क्रेडिट कार्ड, एक में 5 लाख की और एक में 3 लाख की लिमिट है। 8 लाख रुपए मेरे पास इमरजेंसी में यूज करने के लिए पड़े हैं। मैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, जर्मनी, शेंगेन, जापान, साउथ कोरिया जा रहा हूं और वहां पे मुझे इमरजेंसी के अंदर कोई पैसे की जरूरत पड़ गई तो मैं इस कार्ड को स्वाइप करूंगा और 8 लाख रुपए मेरे पास एडिशनल पड़े हैं। तो क्या ये प्लस पॉइंट हुआ या नहीं हुआ, ये आप ही को हमें कमेंट करके बताना है। लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड जेन्युइन हो, उसकी लिमिट जेन्युइन हो, उस लिमिट को आपको अपनी लास्ट क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट में दिखाना है। जहां पर आपकी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाती है, मान लीजिए जापान वाले आपकी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट को नहीं लेते हैं, वीएफएस वाले, तो ये आपके अंदर हुनर होना चाहिए कि आप इसको कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं। कवर लेटर के अंदर आप वहां पे मेंशन कर दें कि आई हैव 2 क्रेडिट कार्ड, 1 एसबीआई का और 1 इसका, इसकी इतनी लिमिट है, इन फ्यूचर में कभी भी कोई जरूरत पड़ी तो मैं इसको यूज कर पाऊंगा, ये मेरा एडिशनल फंड है। तो हो गई ना बात सोने पे सुहागा की। तो आप लोगों का भी क्रेडिट कार्ड कहीं ना कहीं 2% भी अगर आपकी फाइल के अंदर इजाफा करता है, वृद्धि करता है, तो आपके चांसेस वीजा आने के बाकी लोगों के मुकाबले तो बढ़ जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने जाना इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को आप कैसे बना सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हमारे से डिस्कस करने से इस वीडियो में रह गई हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर इस डॉक्यूमेंट को हम कैसे बनाएं, या और भी कोई प्रैक्टिकल आपको क्वेरी आ रही है। फिर भी किसी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प
आप हमसे लेना चाहेंगे तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, लीगल रहें, लॉयल रहें और जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं उसका जस्टिफिकेशन, उसका प्रूफ होना आपके लिए बहुत जरूरी है। फेक डॉक्यूमेंट मत लगाएं। एम्बेसी आजकल स्ट्रिक्ट हो गई है, एआई का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको वहां से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर अच्छे से काम करेंगे तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आपका वीजा आने से कोई नहीं रोक सकता है। हम भगवान से ये दुआ करेंगे कि आप जिस भी कंट्री का कोई सा भी वीजा लगा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आपका अप्रूव होकर के, स्टिकर लग करके, पीडीएफ के अंदर आपका वीजा आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।